तो आज हम बस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ने वाले हैं इधर। तो जैसे कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स स्कूल एग्ज़ाम्स में या नीट के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में फिगर 2 क्वेश्चन ये 2.1 किंगडम मुनेरा आता है। किंगडम मुनेरा क्या होता है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मुनेरा। ठीक है, बैक्टीरिया क्या होते हैं? सोल मेंबर होते हैं किंगडम मुनेरा के। दे आर दैट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं। कौन? किंगडम मुनेरा सब जगह प्रेजेंट रहेगा। मतलब ऐसे बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है, किंगडम मुनेरा तो स्पेसिफिक वैसा है टर्म, ये बैक्टीरिया के बारे में बता रहा है। बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं आपने देखे होंगे, ये सब जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर लिखा है 100 ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एंड हैंडफुल ऑफ सॉइल। ज़्यादातर बहुत सारे 100 ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, वो हैंडफुल ऑफ सॉइल में होते हैं। मतलब हैंडफुल ऑफ सॉइल, आपने अपने घर के सामने सॉइल देखा होगा। सॉइल मतलब मिट्टी, तो वो मिट्टी की खाद जो हम अपने हाथ में लेते हैं, या वैसी मिट्टी की जो खाद होती है मिट्टी, तो मिट्टी में ज़्यादातर 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उसे लिखा है हैंडफुल ऑफ सॉइल। हैंडफुल ये खाली डराने के लिए कहा है, ऐसे शब्द लिख देते हैं। वैसे तो इसका मतलब ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, पर अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो मैं थोड़ा एलेबोरेट कर दूंगा। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस। तो ये क्या होते हैं? एक्सट्रीम हैबिटेट्स में ले सकते हैं। ये किंगडम मुनेरा में क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, कोई से भी, सच एज हॉट स्प्रिंग। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो आप बताओगे हॉट स्प्रिंग में प्रेजेंट होंगे, गर्म पानी के झरनों में। ठीक है, डेजर्ट्स में पाए जाएंगे, स्नो में पाए जाएंगे एंड डीप ओशंस में पाए जाएंगे। डीप ओशंस मतलब जैसे ओशंस होते हैं तो जितने गहराई, तो उसको गहराई वाले उसका है डीप ओशंस। ठीक है, वेयर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, जिसमें कुछ ही बैक्टीरिया के जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब क्या बताया, जो बैक्टीरिया होते हैं सब जगह एक्सट्रीम हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशंस और ठीक है, तो सब जगह पाए जाते हैं। मतलब कहे ना जैसे हार्श हैबिटेट्स में पाए जाता है, वही एक्सट्रीम हैबिटेट्स का है इधर। ठीक है, फिर कहा है लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, जैसे हम अगर रिलेट करें तो मान लीजिए कोई गाय है, भैंस है, तो उनके ऊपर क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऊपर रेंग रहे होते हैं, या फिर क्या बोले उसके ऊपर होते हैं, तो उसे होस्ट बॉडी बना लेते हैं और पैरासाइट की तरह जम जाते हैं उसके ऊपर खाना खाने के लिए, न्यूट्रिशन लेने के लिए। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इधर आती है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में बैक्टीरिया ग्रुप्ड होते हैं। कौन सी अभी पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन देयर शेप, स्पेरिकल कॉकस। चलिए ट्रिक से समझते हैं। स्पेरिकल कॉकस मतलब क्या होता है? कॉकी का है ना, कॉकी, आपने भुट्टे के बीज देखे, छोटे छोटे होते हैं ना, कंकड़, या फिर मान लीजिए कॉकी से कॉक समझिए, कॉक। एक मिनट एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे आप ये कॉक देख रहे हो, कॉक खेलते हो ना आप इससे, तो बस मैं ये आपको सिखाता हूँ तरीका याद करने का। जैसे आपको एग्जाम में भूल गए आप कहते हो ना चलो यार बैडमिंटन निकालते हैं, कॉक से खेलते हैं। तो ये कॉक देख रहे हो आप, कॉक का सामने का हिस्सा आप देख रहे हो कैसा दिख रहा है, सर्कुलर ना। तो ये सर्कुलर शेप आपको इधर दिख रहा है। हम कहते हैं ना कॉक खेलो, कॉक से खेलो, तो कॉक से याद रखना कॉकी, कॉक से क्या याद रखना, कॉकी। कॉक इससे खेलते हैं ना हम, तो इसको हम दूर से अगर ऐसे देखेंगे तो ये कैसे दिख रहा है, सर्कुलर इन शेप। हाउ इट इज लुकिंग, सर्कुलर इन शेप। तो कॉक से याद रखना कॉकी। ठीक है, समझ गए। और ऐसे एग्जाम में याद कर लियो, स्पेरिकल कॉकस, PL कॉकी। ठीक है, समझ गए। अब मतलब हम क्या कर रहे हैं, 4 बैक्टीरिया को शेप के हिसाब से हमने उनके नाम रखे हैं,
है ना, नाम रखे हैं और उनका शेप भी बताया है। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, मतलब 4 कैटेगरीज में बैक्टीरिया को यहाँ पर रखा गया है, 4 कैटेगरीज में, और उनकी कैटेगरीज के हिसाब से उनके शेप को डिफाइन करा है और उसके हिसाब से ये शेप पता चल गया अब, तो उसके हिसाब से बैक्टीरिया के बताए हैं नाम। जैसे मान लो ये कॉकी है तो ये बैक्टीरिया का नाम है, पर कैसा दिखता है वो स्पेरिकल है। अब जैसे आपने कॉक देखा होगा, ये तो नाम याद करने के लिए, कॉकी, कॉकी कहोगे आप इसे, कॉकी तो नाम है इसका, ठीक है, कॉकी, कंफ्यूज मत होना। पीएल कॉकी मतलब ये बैक्टीरिया का नाम है। बैकली वैसे ही बैक्टीरिया का नाम है। स्पाइरला, स्पाइरला वाइब्रो, ये क्या है, बैक्टीरिया का नाम है। पर जब हम स्पेरिकल कहे तो ये बैक्टीरिया का शेप है। स्पेरिकल अभी आपको सही से दिखेगा नहीं, तो सर्कुलर दिख रहा है, तो स्पेरिकल मान लो आप, ठीक है। आपको याद रखना है स्पेरिकल, स्पेरिकल कॉकस बोलोगे आप, ठीक है। पीएल कॉकी इसका नाम है। वैसे ही अभी गए द रॉड शेप्ड, रॉड की शेप कैसी दिखती है, चलो आप याद कर लो। जैसे कि आपके पास स्पून होती है, स्पून, आप स्पून से खाते हो ना, तो मान लीजिए आपने बोला चलो मम्मी आज मुझे चावल खाना है, तुम बैठे कुर्सी पे, तुमने बोला ठीक है यार चलो चावल खाते हैं। चावल लिया तुमने, घास उठाया, चम्मच में रखा और अपने मुंह में डालने वाले, तभी तुमने कहा भाई यार ये तो मेरे बैक्टीरिया के शेप जैसे लग रहा है ना। ये फूड मान लो इसे, ये चम्मच है पूरी और ये फूड है जो इस पर रखा है। मतलब जैसी तुम्हें बनानी होगी ना, रॉड शेप्ड, रॉड शेप आती तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भाई, मैंने तो कहीं देखा है इसे, तो तुम्हें याद आएगा भाई ये तो चम्मच है, चम्मच में खाना, तो एक तुम्हारा खाना, पर उस खाने को, उस दाने को तुम यहाँ पे स्पोर कह दोगे, ठीक है। ये तो बस इसके चेहरे को याद करने के लिए, तो ये एकदम चम्मच जैसे दिखता है ना, और एक खाने जैसे दिखता है, तो ये खाना नहीं है यहाँ पर भाई, यहाँ पे स्पोर है, ठीक है। और तुम्हारा बैकली है, बैकली क्या है, बैकली, इसको रॉड शेप क्यों कहा है, देखो एग्ज़ाम में ना तुम्हें यहाँ पे चम्मच बनाने की है एक, और उस पर थोड़ा दाना वाना बना दियो, ऐसे सर्कल बना दियो थोड़ा सा, उसको स्पोर कह दियो, उसको बैकली कह दियो, ठीक है। फिर यहाँ पर एक रॉड बना दियो इसके पीछे पीछे, जब इस रॉड को हमने सामने से दिखाया तो वो एकदम चम्मच जैसे दिखेगा, ठीक है। और एक कॉकी, ये कॉक जैसा दिखेगा, पर इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्पेरिकल कॉकस, ठीक है। समझ आ गया इतने तक, आ गया, आई होप, ठीक है। तो स्पाइरला के लिए क्या कहा है इन्होंने, रॉड शेप्ड बैसिलस, अच्छा आप समझा, अच्छा हाँ, रॉड शेप्ड बैसिलस, रॉड शेप्ड बैसिलस ये नाम है, बैकली, ठीक है। तो इसमें ना आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न इधर क्या आएगा आपको पता है, कि जैसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे स्पाइरला लिखा है, स्पाइरला, तो अभी आपको ये डायग्राम बनाने को आएगा नहीं, मतलब आएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे बनाऊँ। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, क्या है, आपने अपने घर में कभी कभी देखा होगा कि क्या बोलते हैं, आपके पास तार है, तार होते हैं ना आपके पास तार, तो एक वायर को अगर हम देखें तो वायर के फर्स्ट वाले एंड से और लास्ट वाले एंड से अगर हम वो प्लास्टिक की रिबन हटा दे, रिमूव कर दे, तो हमें कुछ फिलामेंट दिखेंगे निकलते हुए, दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, दिखेंगे ना। तो वही फिलामेंट, अब हमने स्ट्रक्चर याद कर लिया स्पाइरला का कैसे दिखता है वो, ठीक है, हमने स्ट्रक्चर याद कर लिया। अब कैसे स्ट्रक्चर कैसे याद रखेंगे, तुम्हारे पास एक तार है, तार ख़राब हो गई है, तो तुम उस तार को रिप्लेस करने के लिए क्या करोगे, उसके बगल की साइड को हटा दोगे, है ना, तो फिलामेंट दिखेगा तुम्हें। फिलामेंट दिखा, चलो तुम्हें पहले एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मानिए आपके पास एक तार है, ठीक है। अब आपको एक तार कहीं लगाना है, इमेजिन कर लीजिए, जैसे आपको ये स्पाइरला का डायग्राम बनाने को आएगा, आपको समझ नहीं आएगा तो आपके लिए ट्रिक है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक तार है, आपने तार के इस वाले एंड को और इस वाले एंड को रिमूव कर दिया,
तो रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा रिजल्ट? ये फिलामेंट जैसे निकल जाते हैं, निकल जाते हैं कि नहीं निकल जाते? निकल जाते हैं ना। तो ये फिलामेंट जो आपको ये दिख रहे हैं, ये फिलामेंट एफ से डिनोट कर लो इसे। अब तुम्हें इतने तक तो डायग्राम पता चल गया, तुम्हें क्या बनाना है? यहाँ स्पाइरला लिख दो, SPIRLLA, स्पाइरला। तो स्पाइरल आपको दिख गया, है डायग्राम आपको समझ आ गया। आपने यहाँ पे इसको एफ से डिनोट किया है, ठीक है। आपके दिमाग में क्या खिचड़ी जम रही है? मेरे पास एक तार था, मैंने बगल के साइड निकाला तो आपको फिलामेंट जैसे दिख रहे हैं। पर भैया ये आपका फिलामेंट नहीं है, ये तो आपने याद करने के लिए ट्रिक बनाई है। ये तो आपकी ट्रिक है। क्या है? ट्रिक। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपकी ट्रिक है बस याद करने की। अब तो आपको डायग्राम कैसे बनाना है? ये आपकी फिलामेंट जैसी निकली, ये निकला। अब यहाँ स्पाइरला लिख दो, SPIRLLA, स्पाइरला। स्पाइरला हो गया आपका। अब मैंने इसको एफ से डिनोट किया था। एफ क्या है? मैंने तो खिचड़ी बढ़ा रखी है भाई, वो तो फिलामेंट है। पर इधर फ्लैजिलम, FLAGELLUM, फ्लैजिलम, ठीक है। तो आपका फ्लैजिलम है, स्पाइरला है, ये फ्लैजिलम है। अब आपको वाइब्रो में भी परेशानी होगी। देखो वाइब्रो एक बैक्टीरिया तो है, पर इसका जो डायग्राम है उसको बनाना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम इसके लिए? इसके लिए भी ट्रिक है। अब भैया जी कहूँगा, भैया जी निकाल दो ट्रिक। क्या है ट्रिक? आपने देखा है ठंडों में, ठंडा जब आपको पता था भैया बहुत गर्मी हो रही है, सूरजमुखी ने तूफान मचा रखा है, तो भैया बादल आता है और इसको ढक देता है। ढक दिया। अब देखो भैया बारिश हुई, ड्रॉपलेट्स गिरी। कुछ ड्रॉपलेट्स आपने देखी होगी इस शेप की बन जाती है ना? दिखती है ड्रॉपलेट्स। ये जैसी ज़मीन में गिरी तो कुछ इस शेप की हो जाती है, कुछ ड्रॉपलेट्स इस शेप की हो जाती है, कुछ ड्रॉपलेट्स ऐसे करके आती है अगर रियलिटी में देखें। वरना तो आपको पिक्चर्स एनिमेशन में वैसे आपको ये ऐसी दिखेगी ड्रॉपलेट, पर एक ड्रॉपलेट का ऐसा शेप भी हो जाता है गिरते समय, ठीक है। तो अगर मैं इस ड्रॉपलेट को उल्टा देखूं, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसी ड्रॉपलेट को मैं ऐसे बना लूं, फिर मैं इस ड्रॉपलेट को ऐसे बना लूं, और अगर मैं इस ड्रॉपलेट के इधर V लिख दूं और I लिख दूं, फिर B लिख दूं, फिर R लिख दूं, फिर I लिख दूं, फिर O लिख दूं, तो अपना वाइब्रो नहीं आ गया? ये समझे? नहीं समझे? समझाता हूँ। देखो इमेजिन करो कि तुम्हारे घर के सामने बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तुम कह रहे हो भैया का आज बारिश हो जाए आज। तो भगवान ने सुन ली तुम्हारी, कहा चलो बेटा बारिश कर देते हैं। आई बादल आए, ड्रॉपलेट्स टपकाई। अब ड्रॉपलेट्स किस शेप की दिख रही है तुम्हें? उस वाइब्रो के तो शेप की दिख रही है, इस बैक्टीरिया की शेप की नहीं दिख रही है आपको। ये बैक्टीरिया किस शेप का है? उस ड्रॉपलेट्स की शेप के। तो वही ड्रॉपलेट ये भी है भैया। ये आ गया तुम्हारा वाइब्रो। बस हो गई ट्रिक। चलो रिमेंबर कर देते वापस। कॉकी, कॉक भैया बैडमिंटन खेलना है। फिर आया तुम्हारा बैकली, कैसा दिखेगा? चम्मच। तुम्हारा मम्मी चलो चावल बना दो, चम्मच ली तुमने, रखा खाना और तुम देख रहे हो, अरे यार ये तो उस बैकली की तरह दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। ये चम्मच दिख रही है आपको। इसके ठीक पीछे रॉड बना दो। रॉड, रॉड कैसे दिखता है? CFL नहीं देखी आपने अपने घर में? रॉड नहीं देखी आपने अपने घर में? ये लाइट मारती है, ये लाइट मारी इसने, जगमग करती है लाइट। लाइट मारी ना इसने। तो समझ आ गया दोस्तों। अब आपको मुझे लगता है कुछ कुछ समझ आ ही गया होगा, क्योंकि बायोलॉजी सबको इतने जल्दी आती नहीं है। जब तक आप किताबों से नहीं पढ़ोगे आपको वैसे भी समझ नहीं आएगा। पर जब तक तुम्हारा भाई आए ना, तुम्हें किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा भाई निपटाएगा ना, तुम्हारा भाई निपटाएगा। हाँ, समर सलमान निभाएगा तुम्हारी बातों को, निपटाएगा। तुम मुझे देखो, मुझे फॉलो करो, मेरा काम तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। कोई डरने की बात नहीं, कोई रोने की बात नहीं। इतना पढ़ लिया बहुत है, बहुत है आज के लिए, बहुत है। आधा आधा पढ़ोगे, तुम्हारा काम मैं बना दूंगा, मेरी जान मेरी बना दूंगा मैं, कह रहा हूँ। और वो सब छोड़ो, तो अभी के लिए मैं खुश, तुम खुश, भगवान खुश। जाओ घर जाके नारा पढ़ो।